जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको करवाऊंगा बहुत तगड़ा क्वेश्चन, जिसमें हम पॉपुलेशन के क्वेश्चन देख रहे होंगे परसेंटेज पर आधारित। मैं आपको ये बात 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपको आज के बाद कहीं पर भी पॉपुलेशन के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बेसिक और हाई लेवल का तरीका ऐसा सिखाऊंगा कि आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन इतनी जल्दी करोगे, मात्र आपके सेकंड्स में आंसर निकल के आएंगे। और इसकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा, क्या इसकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा ना, वो भी मैं आपको बड़ी जल्दी जल्दी कर करके दिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसमें ये पैटर्न ना पूछा जाता हो, जनसंख्या वाला क्वेश्चन। आपको हर टाइप का बेटर वेराइटी का क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको कंप्लीट चीजें देखने को मिल जाए। देखिए, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक मेरी 45 दिन वाली सीरीज से नहीं जुड़े हैं, जो कि फ्री चल रही है, 45 क्लास बिल्कुल फ्री है 45 दिन तक यूट्यूब पर। देखिए, और क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं 45 दिन तक, ये सभी के सभी मैंने प्लान आपको बता रखा। ये आप देख सकते हो, मैं अभी तक क्लास ले चुका हूँ। कहाँ तक ले चुका हूँ मैं? ये कंप्लीट हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस की 13 क्लास ले चुका हूँ मैं। ये 14 क्लास मुझे लेना है। 45 दिन की सीरीज में आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो ना, तो जल्दी से जुड़ जाना। पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, बेसिक से पीडीएफ दे रहा हूँ, हैंड रिटन और प्रिंटेबल पीडीएफ, हर टाइप की पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसकी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। बस आप लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस एक चीज मैं बोलता हूं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये हमारा पहला पैटर्न, क्या ये है हमारा पहला पैटर्न, जिसमें हमसे ये बोल रहा है, क्या बोलेगा देखना, कि माना एक शहर की जनसंख्या वर्तमान की प्रेजेंट की जो पॉपुलेशन है वो पी है, और x% की इंक्रीमेंट होता है कितने साल तक? t साल तक x% का इंक्रीमेंट होता है, और जो जनसंख्या फाइनल वाली r हो जाती है। मतलब अगर स्टार्टिंग में इसकी पॉपुलेशन p थी और बाद में जो पॉपुलेशन है वो r हो जाती है, कितनी हो जाती है? r हो जाती है। ठीक है, तो अगर पहले 100 थी, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया मैंने, क्या? अगर पहले पी थी और बाद में आर हो जाती है, मतलब जो वैल्यू है वो 100 से 100 प्लस x% का इंक्रीमेंट हो जाती है। अगर ये जितनी बार होगा उतनी पावर मैं इस पर चढ़ा दूंगा। अगर वो बोलेगा 2 साल बाद तो मैं 2 पावर चढ़ा दूंगा, 3 साल बाद तो 3 पावर चढ़ा दूंगा, 4 बोलेगा तो 4 साल बाद। मतलब ये आपकी मशीन बन चुकी है, जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंड में आंसर लेके आओगे। एक टाइप और बता देता हूँ, ये फॉर्मूले नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्वेश्चन के साथ में समझाता जाऊँगा। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन, 100 और 100 माइनस एक्स। ये होता कैसे है सर, एक बात बताइए। देखिए, ये होता ऐसे है, मैंने माना कि जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है वो 100 है। ठीक है सर, फिर मुझे पता चला कि x% का डिक्रीमेंट हुआ, बाद में आके जो पॉपुलेशन है वो 100 माइनस x% हो गई। कितनी हो गई? 100 माइनस x%। ठीक है, पहले थी 100, अब हो गई 100 माइनस x%। मतलब p से r का रेशो, अब जब भी देखोगे तो आपको दिखेगा 100 माइनस x%। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस जितनी बार रिपीट होती है उतनी पावर चढ़ा देती है। अगर 2 बार तो 2 बार, 3 बार तो 3 की पावर चढ़ाती। बस ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा कि कुल कमी कितनी होती है। उसने बोलता है ना कि 1 साल बाद x% की कमी हुई, पर उसके अगले साल x% की वृद्धि हुई। अब बताइए कि जो पॉपुलेशन में कुल कमी कितनी हुई है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है, 3 टाइप बताएं, तीनों टाइप इतने तगड़े करवा दूंगा, और जो भी ऊंच नीच होगी ना, आगे पीछे कॉन्सेप्ट आएंगे, वो भी मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन पर फोकस करना, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना, 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। दिखा दूं क्वेश्चन पहला, देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन, और इसे आप मुझे करके बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देख लीजिए, देखिए क्या बोला जा रहा है। एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी। कितनी थी? 2 करोड़ थी। 2021 में कितनी होगी? मैंने बोला सर कितनी साल बढ़ी? आपने बोला कि सर 3 साल बढ़ी। 3 साल, ठीक है। पहले कितनी थी? आपने बोला सर 2 करोड़ थी। कितनी थी? 2 करोड़ थी। 2 करोड़ थी। बाद में कितनी होगी मुझे नहीं पता, बाद में कितनी है यार, मैंने मान ली कि फाइनल में आ रही होगी। ठीक है सर, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? आपने बोला 100%, 10% का। देखिए, अगर पहले 100 थी, 100 से कितनी हो जाती? 110। मतलब एक्चुअल में कितने इंक्रीमेंट हो जाती है? देखिए,
तरीका एक्चुअल में ये कहता है कि 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अगर जनसंख्या 10 थी तो 10 से 1 बढ़ जाती है क्या, अगर जनसंख्या 10 थी तो 10 से 1 बढ़ जाती है 11 हो जाती है, 11 हो जाती है, ठीक है। एक साल में ये होता तो 3 साल में क्या होगा, 3 साल में ये हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। बस तरीके देखते जाना, सब तरीके बताऊंगा, दिक्कत मत करना कि सर ये कैसे बता रहा है। अपॉन में 2 लिखा, इक्वल में 121 बटे में 1000 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा 1331, 1331, 11 का क्यूब 1331 होता है सर, ठीक है 1331 होता है। क्या करोगे, आर का मान कितना आएगा, आर का मान कितना आएगा, मैंने बोला कि सर ये गुणा ये 1331 2 गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 2 6 6 2, 1000 का भाग दीजिए तो दशमलव लग जाएगा, तो 0.2661, 1000 का भाग दिया, सॉरी 26 दशमलव एक्चुअल में ये आएगा 2.661, 2.662 करोड़, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाए। सर और कोई तरीका, देखिए एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको करने का, क्या एक तरीका और बताता हूँ मैं इसे करने का, आपको जरा ध्यान से समझना देखा। पॉपुलेशन में चेंज क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में चेंज क्या हो रहा है, क्या चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, चेंज क्या हो रहा है। आपने बोला कि सर 10 से 11 हो रही है पॉपुलेशन, क्या हो रहा है, पॉपुलेशन 10 से 11 हो रही है, ठीक है। आपने बोला 10 से 11 हो रही है, ये आपको समझ में आता, परसेंटेज थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो, ठीक है। एक साल में 10 से 11 हो रही है, 3 साल में क्या होगी सर, इतना हो जाएगी, 3 साल में कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, मतलब 1000/121 हो जाएगी, 1000/1331 हो जाएगी सर, ठीक है। पहले कितनी थी, आपने बोला कि सर 2 करोड़ थी, 2 करोड़ थी, 2 करोड़ थी, ठीक है। अगर 1000 की वैल्यू, अगर 1000 की वैल्यू कितनी थी, पहले 2 करोड़ थी, बाद में कितनी होगी, देखिए अगर पहले 1000 की वैल्यू 2 तो 1331 की वैल्यू कितनी, बताना, बता नहीं दोगे सर, बता देंगे सर, बता देंगे, कैसे बता दोगे, 1331 की वैल्यू पूछी है, 1331 की वैल्यू पूछी और देख किसकी रखी, 1000 की तेरी वैल्यू दे रखी है। अब आप कर लोगे कि नहीं कर लेंगे सर, इसका गुणा इसमें किया तो 2662 आएगा, 1000 का भाग दूंगा तो सर 2.662 आ जाएगा, ठीक है। तरीका कैसा, वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चाहे ये तरीका अपनाना या पहले वाला अपनाना, आंसर आपका हर बार सेम आएगा, ठीक है। कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला करके दिखाइए, ये वाला करके बताइए, फेमस पैटर्न है, बिल्कुल गलत नहीं करना है आपको। देखना क्या कह रहा है, वर्तमान की इतनी है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 5% की वृद्धि होती है, 5% का मतलब होता है 1/20, कितना होता है 1/20, ठीक है। तो चेंज एक साल में क्या चेंज हो रहा है, आपने बोला कि सर एक साल में जो चेंज हो रहा है ना वो क्या है 5%, 20 से 21, 20 थी 1 की वृद्धि होती है 21, वो बात कर रहा है कितने साल बाद की, एक कस्बे की वार्षिक दर बढ़ रही है इस आधार पर, यदि कस्बे की वर्तमान इतनी है तो 2 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद। 2 साल के लिए क्या करोगे सर, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 400 से कोई वैल्यू 441 हो रही है, ठीक है। वर्तमान में इतनी है, कितनी है, इसने बोला कितनी दे रखी, 16,000 दे रखी, 16,000। मैंने देखा कितने गुना है, 4 चौक 16, 40 गुना है, कितने गुना है, 40 गुना, 40 गुना सर, बिल्कुल सर, इसका भी 40 गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात, इसका भी 40 गुना कर दीजिए। मैंने बोला 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 17, एक जीरो लगा दीजिए, 17,640 इसकी जनसंख्या आ जाएगी, 17,640, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल पैटर्न है बिल्कुल। क्या तरीका पता है तो क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं, क्या तरीका पता है तो क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं, देख लीजिए एक बार, कर लोगे। देखिए कोई भी डाउट परेशानी आती तो कमेंट कर देना, और आपको कौन सा पैटर्न नहीं आता, किस चैप्टर का नहीं आता वो जरूर कमेंट करना, क्या कौन सा पैटर्न नहीं आता वो जरूर मुझे बताओगे आप, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सर हमको ये पैटर्न नहीं आता। देखिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% से बढ़ गई, ठीक है, इतनी हो जाती है। एक वर्ष पहले मूल के रूप में जनसंख्या कितनी थी, मैंने बोला कितनी बढ़ती है, आपने बोला सर 20%, मतलब कि 1/5, मतलब 5 से 6 हो जाती है, कितनी हो जाती है 5 से 6, मतलब एक साल का रेशो दे रखा है 5 से 6 हो जाती है, ठीक है। उसने ये दे रखा है कि बढ़कर इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है 30,942, ठीक है। उसने ये दे दिया कि अगर 6 यूनिट की वैल्यू 30,942 है तो पहले कितनी थी जनसंख्या, ये बताना है आपको। एक वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, मैंने बोला सर 6 की वैल्यू 30,942 दे रखा है, और मुझसे पूछा है 5 यूनिट की वैल्यू, करके नहीं बता दोगे सर, बिल्कुल बता देंगे, कैसे 6 पंजा 30, 6 एकम 30, 6 एकम 6,
छः पंजे 30, 2 बच 1 सेकंड होगा ना, 6 पंजे 30, 6 7 42 आ गया। इसमें 5 का गुणा कर लीजिए, इसमें 5 का गुणा 5 7 35, 5 3 ऊपर आया 55, 25 3 28, 8 हासिल की 2 आया 5 और 2 7 आया 25,785, 785, 25,785 मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे सर? बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आने लगे होंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल कर लूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए। सभी पैटर्न के क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। देखिए जो मैंने आपको सिखाया वो आ गया। पहले वर्ष में 10% की कमी होती है, वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है। मैंने आपको बताया अगर पहले 10% की कमी वृद्धि हो, फिर 10% की कमी हो, तो वो जो ओवरऑल चेंज होता है ना वो कमी होता है कितने का, इतनी कमी होती, इतनी कमी होती है। वो पूरा वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात करें। मैंने बोला अगर इतने की कमी हो रही है, कितने की, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 बटे में 100, 100 बटे में 100, 100 बटे में 100 मतलब कि 1% की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 1% की कमी हो रही है। अब आपको पता चल गया, मुझे तो डायरेक्ट दिख गया था 10 का स्क्वायर 100, 100 में 100 का भाग दिया तो 1% की कमी हो रही है। देखिए 1000 का 1% निकालिए। मैंने बोला सर 1000 का 1% 10 होगा, मतलब एक्चुअल में जो कमी हो रही है ना 10 लोगों की कमी हो रही है। 1000 में 1000 जनसंख्या थी और 10 की कमी हो गई, क्या 2 वर्ष पहले, ठीक है, 10 रुपये 10 की कमी हो गई। 1000 लोग थे, 10 की कमी हो गई तो आंसर कितना आएगा 990। 990 1000 में से 10 घटा दीजिए तो 990 मेरा आंसर आ जाएगा। वर्तमान की जो जनसंख्या है वो 990 है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक। बढ़े आगे बढ़ते हैं, चलो आगे ले चलते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। क्या कह रहा है? इतनी जनसंख्या प्रतिवर्ष इतने भाग के बराबर वृद्धि होती तो वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। मैंने बोला कि एक साल में कितनी वृद्धि हो रही, आपने बोला कि सर 1/8 मतलब 8 से 1 बढ़ रही है। मतलब अगर जनसंख्या 8 है तो उससे 1 की वृद्धि हो जाती 9 हो जाती। कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। मतलब जो भी जनसंख्या है वो 8 से 9 हो रही है। सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर एक साल में 8 से 9 हो रही है तो 2 साल में कितनी होगी? 2 साल में मैंने बोला सर इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना? इसका स्क्वायर मतलब कि 64 से 81 होती, 64 से 81, ठीक है। पहले कितनी थी? 64,000। कितनी थी? 64,000, 64,000, 64,000, ठीक है। 2 वर्ष बाद कितनी होगी? मैंने बोला सर क्या कि 64 की वैल्यू 64,000, समझना 64 की वैल्यू 64,000 तो 81 की वैल्यू कितनी? 81 की वैल्यू कितनी? मैंने बोला कि सर अगर 64 की वैल्यू 64,000 है तो 81 की वैल्यू भी 81,000 होगी। 81,000 ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। कर लोगे आप? बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते। ले चलें अगले क्वेश्चन की तरफ में आपको। अब देखिए ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। ये जनसंख्या वाला नहीं, ये भालुओं वाला क्वेश्चन है। क्या भालू के क्वेश्चन पूछेगा आप आपसे, भालुओं वाले, बताइए। देखिए जल्दी से करके बताइए इसे, कीजिए एक बार आप ट्राई कीजिए। देखिए समझना क्या कहना चाह रहा है वो। देखिए एक शहर में भालुओं की जनसंख्या 3% की दर से बढ़ रही है। 3% की दर से बढ़ रही है। एक साल में कितनी बढ़ेगी? मैंने बोला सर 3% बढ़ रही है, मतलब कि जो जनसंख्या है ना वो 100 से बढ़ के 103 हो जाती है। सर मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, इतनी, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी है? अगर एक साल में इतनी बढ़ती है तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी? 2 साल में कितनी बढ़ेगी? देखिए 2 के लिए बस कुछ नहीं, स्क्वायर कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। 103 का स्क्वायर क्या होता है? ये कितनी ज्यादा है? 100 से 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दीजिए इसमें और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ये 103 का स्क्वायर करने का तरीका था।
103 से स्क्वायर करने का तरीका था ये, ठीक है। 10,000 से इतनी हो जाती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने बोला है कि इसकी वैल्यू जो है ना वो ये दे रखी है 21,218, 21,218, 2 वर्ष बाद की। अब मुझे ये बताना है कि 2 वर्ष बाद पहले कितनी थी। मैंने देखा कि सर ये 9 दूनी 18, 106, छः, 6 दूनी 12, 1 गुणा 2। सर ये तो सीधी सीधी 2 गुना हो रही है। कितनी गुना हो रही है? 2 गुना। आपने बोला कि सर ये तो 2 गुना हो रही है, तो डेफिनेटली ये भी 2 गुना रही होगी, मतलब कि 20,000, 20,000 जनसंख्या थी भालुओं की। बताइए कितने ज्यादा भालू होते थे, देख लीजिए 2 साल पहले। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। जब एसएससी को पता चला था तब इतने भालू थे, जब 2 साल पहले गए तो इतने भालू थे। एक्चुअली में एसएससी का क्वेश्चन है जीडी 2030, ठीक है। बढ़े आगे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। देखिए, देख लीजिए एक बार। देखना, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, ठीक है। ये यदि 2 वर्ष प्रति की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? मैंने बोला 2% का मतलब होता है 1/50। कितना होता है? 1/50। मतलब एक साल में जो इंक्रीमेंट होता है ना वो 50 से, जो 50 से बढ़कर 51 हो जाता है। कितना हो जाता है? 51। 51 सर बिल्कुल। 3 साल में कितना होगा? मैंने बोला 50/51 का क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 50 का क्यूब क्या होता है? मैंने बोला सर 125 और 3 जीरो। क्या सर आपको 125 इतनी थी, ठीक है। पहले जनसंख्या इतनी थी और बाद में इतना आएगा। रेशो 51 का क्यूब कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखना, पहले जनसंख्या कितनी थी? 125, 3 जीरो। बाद में जनसंख्या कितनी होगी पता नहीं मुझे। देखना ये कितने गुना है। मैंने बोला सर ये जो भालुओं की संख्या, वो सॉरी क्या है ये जनसंख्या, ये एक ही गुना है। ये एक एक्चुअल में 1 गुना है, ठीक है। अब यहाँ पर 51 का क्यूब करो और उसका 1 गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा? 51 का क्यूब। आंसर क्या आएगा? 51 का क्यूब। यहाँ पर क्या था? 51 का क्यूब। इसका 1 गुना कीजिए तो 51 का क्यूब क्या आएगा? 51 का क्यूब। 51 गुणा 51 गुणा 51, ये आंसर है। वो आपको गुणा करना आता है तो कर लीजिए, मुझे आता है 1 एकम 1, 1 एकम 1। मुझे यूनिट डिजिट देखना आता तो मैंने यूनिट डिजिट देख लिया, मैंने यूनिट डिजिट देख लिया। आप भी देख लीजिए, आपको आता हो तो कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कर लीजिए आप, बिल्कुल कर लीजिए सर। अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। ये वाला करके दिखाएंगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप एक बार जल्दी से। ट्राई कीजिए एक बार। देखना क्या कह रहा है कि 10 साल में 1.5 गुना हो जाती है तो कितने साल में 2 गुनी होगी। मैंने बोला कितनी बढ़ रही है? आपने बोला कि सर 1.5 गुना हो रही है। 1.5 गुना कितनी बड़ी? आपने बोला कि सर 1.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 1.5 गुना कितने सालों में 1.5 गुना बढ़ी? मैंने बोला कि सर 10 साल लिए इसने 1.5 गुना होने, सॉरी ये 0.5 है। कितनी है? 0.5। एक से 1.5 होने में 0.5 का इंक्रीमेंट होता है, और जो 0.5 का इंक्रीमेंट होने में इसे लगे 10 साल। कितने लगे? 10 साल सर, ठीक है। अब वो मेरे से ये कह रहा है कि मैं इसे 2 गुना करना चाहता हूँ। 2 गुना कितने का इंक्रीमेंट? आपने बोला कि सर 1 का इंक्रीमेंट। देखिए अगर उसे 0.5 के इंक्रीमेंट में 10 साल लगे, 0.5 के इंक्रीमेंट में 10 साल लगे तो उसे 1 बढ़ने में 20 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? 20 साल लगेंगे, 20 साल। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट। कर लोगे क्वेश्चन को? बिल्कुल कर लेंगे सर, सिंपल सा क्वेश्चन था, तगड़ा लॉजिक बताया है आपको, इससे बेहतर कुछ नहीं है। इससे शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। मैंने जो तरीके बताए ना आपको, देखिए आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी ये कि जो मैंने पढ़ाया उसे एक नोटबुक में लिखिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो कोई अच्छा, तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट की तैयारी आपकी स्टार्टिंग से ही होती है। अगर आपने को कुछ नहीं आता तो आपको थोड़ा बहुत कुछ आने लगेगा। बस आपको ये क्वेश्चन एक जगह नोट करना है और एक बार प्रैक्टिस करना है, और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे एक बार ट्राई कीजिए। आपको क्वेश्चन देखने का नजरिया बदल चुका होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको ये बताना है कि अगली क्लास में मैं आपको क्या बताऊं, ताकि
ताकि आप अपना अगला पैटर्न कंप्लीट कर पाओ। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्या ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है? इस क्वेश्चन को आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे। ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सर इसका आंसर का है। एक बार देख लीजिए, ये आंसर कोई टिप के नहीं बोलेगा, ठीक है? टिप के मत बोलना, इसका आंसर आपको सॉल्व करना है, फिर ये करके दिखाना, और जिसका आंसर आ जाए वो बोलना यस सर हमारा आंसर आ चुका है, हम क्वेश्चन कर सीख चुके हैं, ठीक है? अगला पैटर्न क्या है वो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।